तो हम लोग कवर कर रहे थे पॉलिटी। हमने उसमें 200 क्वेश्चन कवर कर लिए थे चैप्टर नंबर 4 तक। आज चैप्टर नंबर 5 201 से कवर करेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इस चैप्टर का नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। ये क्या है हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें शोर्डशिंग समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया था। मूल रूप से इनकी संख्या 10 ही 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित एक और कर्तव्य अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। में जो मौलिक कर्तव्य हैं, अगर उनका हनन होता तो हम न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत है। कर्तव्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य नैतिक और सामाजिक दायित्वों का एक समूह है जो भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में निहित है। ये कर्तव्य गैर न्याय संगत हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के मामले में होता है। क्वेश्चन है, किसी कैदी के शीघ्र सुनवाई के अधिकार को निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा? तो जीवन के अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई का अपरिहार्य अधिकार है और इसलिए किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा और कानून की प्रक्रिया निष्पक्ष, तर्कसंगत और न्यायसंगत होनी चाहिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में रिट जारी करता है। इसके अनुसार भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। भारत में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। बंदी पदच्छीकरण, इसका मतलब है शरीर प्रस्तुत करना, परमादेश आदेश देने के लिए, उत्प्रेषण प्रमाणित किया जाना या सूचित किया जाना, निषेध मीन्स मना करना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार या वारंट द्वारा? भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28। मौलिक अधिकार के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 29 बात करता है भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? 51A में मौलिक कर्तव्य शामिल है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 अनुच्छेद 51 शोर्डशिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 कर्तव्य शामिल किए गए तथा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो जैविक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, जैविक चीज़ों का उपयोग करना। मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51 से संबंधित है। अनुच्छेद 51A क्लॉज G प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 51A क्लॉज H वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। तो G से पर्यावरण और H से ह्यूमैनिटिज्म, मानवतावाद। अनुच्छेद 51AI सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। मीन्स गांधी जी ने बोला कि आई फॉर आई मीन्स पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा, इसलिए हमको हिंसा से दूर रहना है। अनुच्छेद 51AJ व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है तो मौलिक कर्तव्य का
कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो 51A क्लॉज के लागू होता है। इन शिक्षा का अधिकार 51A में कहा कि यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम निषिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किए गए हैं? तो आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना नहीं किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य में शामिल देश की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51A क्लॉज D देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करने के कर्तव्य को बताता है, जबकि अनुच्छेद A क्लॉज I सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहने को जोड़ देता है। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। क्लॉज B में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना। C है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। D देश की रक्षा करना, आहन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो हमको सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना है। यह मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रोत्साहित करता है कि वे धार्मिक, भाषाई या क्षेत्रीय भिन्नताओं को पार करते हुए सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना बनाए रखें। यह उन स्थितियों में लागू होता है जहां धार्मिक भावनाएं संघर्ष का कारण बन सकती हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नहीं, ये DPSP रूस से लिए गए हैं। सोवियत संघ। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में समाहित है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अन्य अनुच्छेद अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। संविधान के किस भाग में आप मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियों को पाएंगे? तो भाग 3 में 6 व्यापक श्रेणियां हैं।
अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणी। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29-30 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 परमादेश रिट ऑफ मैंडेमस एक मौलिक अधिकार है। इसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। परमादेश उनमें से एक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 यह भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया। भारत के संविधान में रिट का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है। दोहरा दंड एक कानूनी शर्त है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 और दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 300 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 3 प्रमुख संरक्षण प्रदान करता है: पूर्वव्यापी कानून, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, ऐसे कार्यों के लिए कोई दंड नहीं जो उनके किए जाने के समय दंडनीय नहीं थे और न ही उस समय लागू दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है। स्वयं को दोषी ठहराने से सुरक्षा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, व्यक्तियों को स्वीकारोक्ति या आत्मघाती बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसमें मौन रहने का अधिकार भी शामिल है। दोहरी सजा से सुरक्षा, डबल जेओपार्डी, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विविधताओं के परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे? तो 51A क्लॉज ई में बोला गया भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इनमें संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। इसके साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना भी इन कर्तव्यों का हिस्सा है। डैश ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है। अनुच्छेद 32 नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 32